जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शंख के चमत्कारिक गुण क्या होते हैं, शंख को घर में रखने से क्या लाभ होता है। अक्सर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं जहाँ पर शंख मिलते हैं तो बड़े चाव से ले आते हैं कि शंख घर में होना चाहिए और होना भी चाहिए। शंख को रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ जो है वो, अगर शंख आपके घर में है, उसकी सुबह शाम पूजा होती है तो आपके घर में सुख शांति आती है। दूसरा लाभ, अगर शंख आपके घर में है, उस शंख में आप जल भर के और भगवान लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं तो इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है और आपके जीवन की सारी अड़चनें बाधाएं समाप्त होती हैं। नंबर 3, अगर शंख आपके घर में है और उसको आपको बजाना नहीं आता है तब भी आप उसको पूजा घर स्थल में रख सकते हैं। उससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 5, इसके साथ साथ आप शंख की ध्वनि, अगर आपको बजाना आता है और शंख आप बजाते हैं घर में तो आपको पता है, वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि शंख की ध्वनि जो होती है वो जितनी दूर तक घर में या बाहर वातावरण में फैलती है उससे आपके कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात कि शंख बजाने से आपके घर का वातावरण शुद्ध तो होता ही होता है, साथ में आपके घर के जो निगेटिविटी है, बैक्टीरिया है, वो भी खत्म होते हैं। शंख को कभी भी उल्टा करके, जो उसका ऐसे पकड़ने का होता है, मुख जिधर से खुला होता है उसको नीचे करके कभी नहीं रखना चाहिए। उसको बोलते हैं उल्टा शंख रखना। शंख का जो मुंह खुला होता है जिसमें हाथ डाल के उसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, उसको ऊपर की साइड में रखना चाहिए। शंख में जल भर के कभी नहीं रखना चाहिए। जब आप पूजा करें उस टाइम आप जल भर के पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जब पूजा घर में रखना है तो उसमें चावल भर के रख सकते हैं आप। शंख को कभी भी धरती पे नहीं रखा जाता है, जमीन पे नहीं रखा जाता है। उसको स्टैंड पे रखें या लाल कपड़ा बिछा के किसी बर्तन में रखें। आप किसी अच्छी जगह पे आप शुद्ध अवस्था में उसको रखिए इस्तेमाल करने के बाद, और पूजा घर में रखिए। शंख में जल भर के अगर उसका सेवन करते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है, हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। आप इसको बच्चों को भी पिला सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। शंख रखने से घर में जो वातावरण होता है वो तो शुद्ध होता ही होता है, साथ में ये धनदायक है क्योंकि धन को अपनी तरफ खींचता है। तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। शंख को लक्ष्मी जी का, जो कि समुद्र से निकला है, लक्ष्मी जी की जो उत्पत्ति हुई है वो भी समुद्र से हुई है, तो लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है, सहोदर मानते हैं शंख को। तो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है शंख। लक्ष्मी जी, अगर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो शंख की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। शंख लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों धारण करते हैं, दोनों को बहुत प्रिय है। विष्णु जी हमेशा शंख को धारण करते हैं, तो अगर आप अपने घर में शंख को रखते हैं तो आपको लक्ष्मी और विष्णु जी की दोनों की कृपा की प्राप्ति होती है। शंख जो है ये एक ऐसी वो है जिसकी पूजा आप अगर करते हैं घर में तो आपके घर के वास्तु दोष जो दूर होते हैं वो भी बातें हैं, और जो आपकी पूजा आराधना होती है उसमें आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ कृष्ण भगवान वो भी प्रसन्न होते हैं। पंचजन्य जो शंख था उसको कृष्ण भगवान ने धारण किया था। तो शंख की कितनी महिमा है, और ये हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए ज्यादातर घरों में शंख रखते हैं और उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। शंख को जैसे लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं ऐसे शंख की भी पूजा करनी है। शुद्ध जल से उसको धोइए, साफ करिए आप, और उसके बाद उसको टीका करिए, उसकी जल चढ़ाइए। इस तरह से उसको कर सकते हैं। अगर आप बजाते हैं शंख तो शंख की ध्वनि से लक्ष्मी और विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है ये। निगेटिविटी आपके घर की खत्म होती है शंख जब आप घर में रखते हैं।
इसके साथ साथ आपके घर में जब आप शंख की पूजा करना शुरू करेंगे, अगर दक्षिणावर्ती शंख है उसकी पूजा आप करते हैं घर में, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कहते हैं जहां दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां से लक्ष्मी जी कभी भी छोड़ के उस घर को नहीं जाती, अस्थायी निवास होता है लक्ष्मी जी का। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख आजकल बहुत ही डुप्लीकेट मिलते हैं, नकली मिलते हैं। असली अगर मिलता है तभी ये फल मिलता है। शंख को आप उसमें 108 दाने साबुत चावल जो होते हैं, खंडित चावल ना हो, उस चावल को आप लीजिए 108 दाने, और उस दाने को शंख में भर के उसको लाल कपड़े में बांध के आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन की वृद्धि होती है। मैंने बताया ना कि शंख जो है धनदायक है, तो आप अपनी तिजोरी में या अपने ऑफिस में रख सकते हैं इसको, लेकिन लाल कपड़े में बांध के, और इस तरह से आप उसको रखिए। शंख के और भी बहुत सारे लाभ हैं, बहुत चमत्कारिक लाभ हैं शंख के। इसको अगर बजाना आपको आता है तो इसको आप हमेशा शुद्ध जल से धोकर अच्छी तरह से साफ करके, और फिर आप उसको पूजा घर में रखिए। बजाने के बाद अपने जूठे शंख को बिना शुद्ध किए उसको पूजा घर में मत रखिए। लड्डू गोपाल जो हैं उनकी दाहिनी तरफ शंख को रखा जाता है, और लड्डू गोपाल को शंख के जल से स्नान करना, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो अगर वो शंख भी है तो उसी शंख में जल भर के लड्डू गोपाल का स्नान आप कराइए। भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रसन्न होते हैं वो। तो ये शंख की विशेषताएं हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं बताऊंगी फिर कभी आपको। अभी तो इतना ही आपको बता रही हूँ, और ये जानकारी जो आपको मैं दे रही हूँ, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप अपने जीवन में इसको उतारिए, और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। जो भी आध्यात्मिक बातें जो आपको मैं बताती हूँ, आपसे आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। थोड़ी थोड़ी चीजें, जितने लाभ आपको बताए हैं इसमें से कुछ लाभ भी आप मान के अगर इस चीज को करते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को कैसी वीडियो अच्छी लगती है। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।